नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सीएम मोहन यादव ने सोमवार को रोड शो किया। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पूरे देश में बीजेपी 400 पार और मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के माहौल में छिंदवाड़ा ने कदम से कदम मिला के चलना सीख लिया। इस बार क्या पूरा देश 400 पार 29 की 29 मोदीमय, भाजपा 29 की 29 चुनाव लोकसभा। बीजेपी ने आज भरी दोपहरी में शक्ति प्रदर्शन करते हुए दल बल के साथ निर्वाचन अधिकारी कांकेर के पास नामांकन पत्र भरा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज कांकेर में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। इस नामांकन कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव समेत पूर्व कैबिनेट मंत्री लता उसेडी, कांकेर जिला अध्यक्ष सतीश लाटिया भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार बीजेपी की नामांकन रैली के बाद आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी बीजेपी में शामिल हुए। आज हमारे कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भोजराज नाग जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी चुनाव प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक श्री विक्रम उसेंडी जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठों की उपस्थिति में अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कांकेर लोकसभा चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। अब देखिए, ये तो अब नक्सलवाद के साथ जब से हमारी सरकार आई है, लड़ाई मजबूती से हो रही है और सब लोग, आप लोग अवगत हो रहे हैं कि कितनी मजबूती से हम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जबलपुर विमानतल पहुंचने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि सहित अन्य विधायक उपस्थित रहे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के नेता विपक्षी दलों पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। अगर विकास कराना है तो बीजेपी का सांसद जीत कर आएगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। यहाँ कमल खिलेगा, 100% खिलेगा। और लोग एक ही परिवार के तानाशाही, एक ही परिवार की गुंडागिर्दी, एक ही पार्टी की, एक ही परिवार के दबाव से अब उकता चुके हैं और हमने कहा है कि हम उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। और वैसे भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि विकास कराना है तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत कर जाएगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। तो ये बात लोगों की समझ में आ गई और लोग इस बार अपनी इच्छा से विकास के लिए कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन नकुल नाथ भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे तो कांग्रेस ही वो जीत रहे हैं और कांग्रेस ही जीत रही है। नहीं, वो दावा कुछ भी करे, पर वास्तविकता तो ये है कि पिछली बार ही सरकार होने के बाद बड़ी मुश्किल से 30-35 हज़ार से जीते थे। वो भी उन्होंने खूब गुंडागिर्दी की थी। वो बात तो रही नहीं है, ना सरकार है उनके हाथ में। और इसलिए लोग फ्री होकर एक कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं, लोग कांग्रेस के दबाव की राजनीति से। और देखिए, एक धड़ल्ले से बड़े बड़े नेता, चाहे महापौर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, मेरा ख्याल है अभी तक पूरे लोकसभा के अंदर 100 से ज़्यादा सरपंचों ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो जिला पंचायत के सदस्यों ने ज्वाइन किए, विधायक जी ने ज्वाइन किए। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बीजेपी। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जो 7 चरणों में होंगे, जिस कारण छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले रायपुर जिला कलेक्टर ने मतदान के
प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बाइक रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। इस दौरान प्रतिभागियों ने चुनाव में मतदान करने की शपथ भी ली है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस दौरान रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं। उसी संदर्भ में हम खेल मैदान से मतदान की अपील कर रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, किस तरह की प्रतियोगिता इसको? देखिए, हम लोग मतदाताओं को जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं। उसी संदर्भ में खेल के मैदान से हम लोग मतदान की अपील कर रहे हैं। हमारी ये अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसमें 16 विभिन्न विभागों की टीमें मैदान पे अगले 8-10 दिन भिड़ेंगी और प्रतिदिन मैचों के माध्यम से मतदान करने की अपील करेंगे। सर, इस बार लोकसभा में 11 सीटों पर 3 चरण में मतदान होना है, किस तरह की तैयारी रहेगी? तैयारी पूरी है। अब इस समय तो हम लोग स्वीप को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और जो चरण आएगा उसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। खिलाड़ियों की आप कितने टीम रहेगी, कितने मैचेस? मैंने बताया 16 खिलाड़ी हैं और अच्छी बात इसमें है कि इसमें महिला पुरुष की कंबाइंड टीम है। तो ये 16 हैं, इसका मतलब है 8 मैच होंगे, 8 के बाद फिर 4 मैच होंगे, फिर 4 के बाद 2 होंगे। उसके इंदौर में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लोकतंत्र के रंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन, नगर निगम के आलाधिकारी के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मौजूद रहे। लोकसभा निर्वाचन में इंदौर में मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं इंदौर शहर के, उनको आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य ये है कि निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं वोटिंग को लेकर, उन व्यवस्थाओं से सभी को अवगत कराया जा सके और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जा सके कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करें। सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से वक्त वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया? निश्चित रूप से अगर आप देखें तो इंदौर में विधानसभा के चुनाव में भी विगत चुनाव की तुलना में काफ़ी अच्छी मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई थी और हमारा उद्देश्य यही है कि पिछले लोकसभा में जो मतदान प्रतिशत था उससे बढ़कर इस बार का मतदान रहे। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत हमेशा कम होता है, उसको बढ़ाने के लिए क्या और प्रयास किए? शहरी क्षेत्र में जैसा मैंने बताया कि लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो वृद्ध या दिव्यांग मतदाता हैं उनको घर में ही वोटिंग फैसिलिटीज़ हम उपलब्ध करा सकें, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो महू के हमारे आर्म्ड फोर्स के लोग हैं उनको पोस्टल बैलेट देने की सुविधाएं दी जा रही हैं। जो मतदान कर्मी रहेंगे ड्यूटी पर, जो वाहन के ड्राइवर्स और स्टाफ रहते हैं और जो दूसरे लोग जो पुलिस के या सुरक्षा बल के लोग हैं उनको भी पोस्टल बैलेट देने की और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से वोटिंग की हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, जो मान्यता प्राप्त मीडिया के बंधु हैं उनको भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। माना जाए मतदान क्षेत्र में इस बार इंदौर बिल्कुल, इंदौर गर्मी आते ही पानी का संकट होने लगता है और इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए जहां सरकार शहर से लेकर गांव तक कई योजना चलाकर लोगों तक पानी पहुंचाने की मुहिम चला रही है, लेकिन यह मुहिम शायद कागजों तक ही सीमित रह जाती है। ऐसा ही एक मामला मैहर जिले के अमरपाटन नगर परिषद का है, जहां लाखों रुपया टैंकर बोर में खर्चा जरूर होता है, पर इसके बावजूद अमरपाटन नगर परिषद के वार्ड 13 की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। महिलाएं 2 से 3 किलोमीटर से पानी लेकर आती हैं और वार्ड में ही टंकी और कई हैंड पंप हैं जो पानी की जगह हवा फेंकते हैं। आपको बता दें कि ऐसे में
कई बार वार्ड वासियों के द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, पर इसके बावजूद पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ जो है तो 250 का मोटर पड़ा है और पाइप कुल 60 मीटर पड़ी है, तो कहाँ से पानी आएगा? एक बूंद पानी नहीं आता। अच्छी खासी बरसात में एक लोटा पानी आता है इसमें। और ये हालात देखिए इसका, ये क्या कहते हैं, जो स्टार्टर है तो कम से कम 20 लोग को करंट मार चुका है उसमें लगाने में। खुद लगाता है आदमी, ना स्विच है ना कुछ है, वायर वगैरह सब ऐसे कटी पटी पड़ी है, पूरी वायर या नीचे से जा रही, बच्चे खेलते हैं उनको भी दुर्घटना हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो ऐसा कुछ इस विषय में अधिकारी इसको बोले, क्या बोलते हैं वो? अब कुछ नहीं, कई बार कॉल किया गया है, कोई आकर कुछ नहीं यहाँ देखा जा रहा है। 181 में कॉल किया गया, फिर प्रेशर आता है, बोलते हैं कि अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, ये करो वो करो। अब जब आप आओगे देखोगे करोगे तब तो होगा ना। इस विषय में आप अध्यक्ष और पार्षद से बोले तो क्या बोलते हैं वो? न तो सुनवाई हो रही है अध्यक्ष की और न ही हो रही है पार्षद की। आपको हमें पानी की समस्या ये है कि पानी नहीं मिल रहा। आदमी लोग पेटे के दौरा ठेला चलाते हैं तो आदमी लोग ठेला में जाएं कि पानी हमारे लाएं, थके में आते हैं तो खिसियाते हैं पानी, तो हम लोग औरतें हो के पानी जाते थे 3-3 किलोमीटर, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। उसमें बनाने आते हैं, बोर्ड को कहते संदेश देते तो न नेता सुनते न पार्षद सुनते हैं, कह देते करते वोट लेने के लिए अतरी माता, हम वहाँ से अतरी से जाते हैं बहुत दूर दूर पानी लेने। हम क्या करें? हम कब घर के देखें कि औरत हो के पानी के ढोए? नगर पालिका टैंकर नगर पालिका टैंकर भेजता है, 2-3 भेजता, तो 1 बाट भेज, एक वहाँ भेजते, वहाँ तो पानी कहीं 2 डिब्बा मिलता, कहीं 1 डिब्बा मिलता, पानी नहीं मिलता। तो इतने में भीड़ में लड़ाई भी होती है। अब कहाँ से कहाँ लाएं पानी? बच्चे पालें कि भाई जाएं, आदमियों को बच्चों को कहे तो कहते हैं काम करवा। पानी की आवाज़ 3 महीने से आदमी परेशान है पानी के लिए। ये पानी कहाँ से ढो के ले आते हैं? पानी से 2 किलोमीटर से ढो के लाता हूँ और डेली का काम है। 25 मतलब 10 डब्बा 20 डब्बा डेली में ढोता हूँ सुबेरे शाम। अब ये मैं व्यापार करूँ कि पानी ढोऊँ कि बच्चों को पालूँ, मैं करूँ क्या? किसी अधिकारी के पास मैं फ़ोन भी लगाता हूँ, कोई अधिकारी बात नहीं सुनता। मैं यहाँ तक कि 181 में भी फ़ोन लगाया, नगर पालिका से फ़ोन आता है कि अपना वह यानी रिपोर्ट वापस कर लो, समस्या आपकी हो जाएगी। आज तक समस्या नहीं हो रही। आज 3 महीने से मैं परेशान हूँ। नल बिछाया हुआ है, नल आज कम से कम नहीं तो 20 साल से नल का पानी पा नहीं रहा हूँ। बिल चाहिए उनको नगर पालिका में, मैं पाऊँ कहाँ से? व्यापार नहीं कर रहा हूँ, पानी ढो रहा हूँ, बच्चों को पेट कैसे पालूँ मैं? ये कंडीशन शासन की। इस विषय में कभी पार्षद या जो कोई नहीं, कोई झांकने वाला नहीं है। कहो बस हो जाएगा, हो जाएगा, आज तक हो रहा है, कोई कार्रवाई